पतित पावन सदगति दाता वो बाप ही है। ये दुनिया तो अभी रौरव नरक है। बच्चे को शादी करवाना माना रौरव नरक में ढकेलना। बुद्धि से ये बात समझनी है कि बच्चे को रौरव नरक में ढकेलने में मैं मदद करता हूं। तो इसका पाप नहीं चढ़ेगा क्या? है? चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा? पाप चढ़ता है, जरूर मैं पापात्मा बन जाता हूं। बुद्धि में ये सब बातें धारण करनी चाहिए। मुरली में खबरदार रहने की तो सब बातें आती है ना। कोई पाप किया तो 100 गुना हो जाता है। ज्ञान में आकर कोई ऐसा पाप करे बच्चे को खुश करने का, तो उस पर भी दोष आ जाता है। ये है किसी का खून करना। बुद्धि में नहीं आता है, काम कटारी से तो 1-2 का खून कर डालेंगे। और ये बात धारण करने में बहुत सहन भी करना पड़ता है। बच्चा शादी कराना चाहता है, माँ बाप ज्ञान में चलते हैं, शादी करने के लिए इनकार करते हैं, तो बच्चा कामेषु क्रोधेषु हो जाएगा। फिर माँ बाप को बहुत सहन भी करना पड़े। बाप सुनते हैं तो बाप को तरस भी आता है। औरों को भी सावधान करने के लिए बाबा समझाते हैं। अपने हाथों से बच्चों का खून नहीं करना है, माना बल मित्र संबंधी उसकी शादी करावें, लेकिन हम उस काम में हाथ न डालें। बाबा से पूछेंगे, बाबा से अगर पूछेंगे, बाबा बच्चा शादी कराने के लिए जोर देता है, शादी करावें, तो बाबा क्या कहेंगे? हैं? अरे बाबा क्या डायरेक्शन देंगे? अरे पूछता क्यों है? मुरली में तो बार बार बोला है शादी शादी बर्बादी, फिर भी पूछते हैं तो बाबा कहेंगे अच्छा भल कराओ। जो ज्ञानवान बच्चा होता तो पूछता ही नहीं। ज्ञानवान खुद समझते हैं और समझ भी सकते हैं, वो कब पूछेंगे ही नहीं। बच्चियों की तो शादी करानी ही है। अगर ज्ञान में नहीं चलती है और शादी कराना चाहती है तो आप ही जाकर डूबती है, तो उनको तो कराना ही पड़े। और बच्चा तो भल खराब हो जाए। ये क्या बात हुई है? ऐसे दुनिया में जैसे पार्शलिटी वाली बातें होती हैं, वैसी बात हो गई।
बच्चे की शादी करानी है, अगर करना चाहती है, और बच्चा भले डूब जाए, काला मुंह करे जाके, बच्चा भल खराब हो जाए, उनका ख्याल नहीं रहेगा, बच्ची की तो शादी कराना ही पड़े। मंजिल बड़ी भारी है। टीचर को स्टूडेंट वही अच्छे लगेंगे जो अच्छे मार्क्स से पास होते हैं। बहुत स्टूडेंट्स फेल हो गए तो टीचर की आबरू ही चली जावे। ये तो बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर बच्चों को समझाता हूं। कल्प कल्प पुरुषार्थ अनुसार जो पद पाया है वो ही पद पावेंगे। बाप समझाए देते हैं कोई भी पाप नहीं करो, नहीं तो दंड चढ़ता ही रहेगा। बहुत भारी मंजिल है। बहुत हैं जो कुछ बातें समझते ही नहीं हैं, जैसे पिंजरे में आकर फंस गए हैं। कितने आश्चर्यवत कथंती सुनंती भागंती हो गए, माया के पास चले जाते हैं। तो ऐसे आश्चर्यवत भागंती होने वालों की माया बहुत खातिरी करती है। जैसे हिंदू से क्रिश्चियन बनते हैं तो हिंदू से क्रिश्चियन बनने वालों की क्रिश्चियन कितनी खातिरी करते हैं, करते हैं या नहीं? ये भी माया के बनते हैं तो माया बहुत सुख देती है। माया भी कोई कम थोड़े ही है, बड़ी शक्तिवान है। बाप को आलमाइटी कहते हैं, परंतु माया भी आलमाइटी है। एकदम रौरव नरक में ढकेल देती है। तो देखो माया भी कम शक्तिवान नहीं है। परंतु मैं इस माया से भी सर्वशक्तिवान हूं। वह मेरे से शक्तिवान हो जाती है। फिर ये क्यों कहा मैं माया से भी शक्तिवान हूं? क्योंकि आखिरीन विजय हिम्मते बच्चे मददे बाप की ही होती है। आखिरीन माया की विजय नहीं होती है। परंतु अभी कहेंगे माया भी शक्तिवान है।